देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ड्रॉ ए सिंपलर सर्किट फॉर द फॉलोइंग डायग्राम एंड वेरीफाई द इक्विवेलेंट सर्किट बाय ट्रूथ टेबल। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके, बुलियन अलजेब्रा के हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपलर सर्किट बनाना है और उसको वेरीफाई भी कराना है कि जो ये सर्किट है और जो सिंपलर सर्किट है दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है। इसको अपन वेरीफाई करेंगे ट्रूथ टेबल से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अपने को दिया गया है एक सर्किट, इसका फंक्शन निकालेंगे, फिर उस फंक्शन को बुलियन अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करेंगे, फिर उससे अपन सिंपलर सर्किट बनाएंगे, उसके बाद ट्रूथ टेबल से दोनों को चेक करेंगे। तो यहाँ पास इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। बूलियन फंक्शन फॉर द गिवन डायग्राम इज, इसमें कितने सर्किट है? एक दो सर्किट है। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये देखिए दोनों किस में है? सीरीज में है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई। ये इसके नीचे है, पैरेलल है तो प्लस हो जाएगा। ये क्या है? एक्स इंटू, और ये इसके नीचे है तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसके नीचे ये तो प्लस हो गया, इसके नीचे ये तो प्लस हो गया। इसमें क्या है? ये दोनों एक ही लाइन में है तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश, और नीचे में क्या है? ये एक्स डैश इंटू वाई डैश। ये फंक्शन हो गया इसका, है ना। अब इसको बुलियन अलजेब्रा की सहायता से इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई द गिवन स्विचिंग फंक्शन बाय बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा से इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो अपने पास क्या है? ये एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश। ठीक है, और ये हो गया एक्स डैश इंटू वाई डैश। यहाँ से बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको आपको लिखना पड़ेगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्या है? देखिए y प्लस वाई डैश जो है 1 हो जाता है। ठीक है, कौन से नियम से? a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? x इंटू 1 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ये x डैश इंटू वाई डैश किस रूल से? a इंटू 1 इक्वल्स टू ए हो जाएगा। फिर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे इस पे, ये हो जाएगा इसके साथ x प्लस एक्स डैश, और ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई डैश। ठीक है, x प्लस एक्स डैश हो जाएगा 1 किस रूल से? a प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा ना, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, और ये हो जाएगा a प्लस ए डैश इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई डैश, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई डैश। ये जो है सिंप्लीफाई, इस बुलियन अलजेब्रा से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब ये सर्किट, इसका सर्किट बना लीजिए, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है तो एक आएगा x और एक आएगा y डैश। ये इसका सिंपलर सर्किट हो गया, ये सिंपलर सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये सर्किट और ये सर्किट दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें करंट का फ्लो और इसमें करंट का फ्लो जो है इक्विवेलेंट होगा, कोई भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी अंतर नहीं है। इसको अपन ट्रूथ टेबल से दिखाएंगे, ट्रूथ टेबल से इसको शो करेंगे कि ये और ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है, इसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। ठीक है, चलिए कैसे अपन इसको शो करेंगे देखिए। इसको, इस सिंपलर सर्किट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये सिंपलर सर्किट अपने पास यहाँ पास क्या मिला? एक्स, और ये मिला वाई डैश, और यहाँ पास इसका फंक्शन क्या है? एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश।
अपने को ये बताना है कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, दोनों में करंट का फ्लो सेम ही रहेगा। देखिए कैसे इसको ट्रूथ टेबल से अपन कैसे बनाएंगे। देखिए ये दोनों सर्किट का अपन ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे ट्रूथ टेबल। यहाँ अपने को दो स्विच लेना है, एक्स और वाई। अपने पास दो मेन स्विच है, एक्स और वाई। ठीक है, उसके हेल्प से अपने को ये बनाना है, ये एक्स इंटू वाई। ठीक है, और फिर क्या बनाना है, एक्स इंटू वाई डैश। मतलब आपको यहाँ वाई डैश भी निकालना पड़ेगा और एक्स डैश भी निकालना पड़ेगा। चलिए पहले मैं यहाँ से एक्स डैश वाई डैश यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मैं एक्स डैश वाई डैश, फिर मेरे को यहाँ से बनाना पड़ेगा एक्स इंटू वाई का ट्रूथ टेबल, एक्स इंटू वाई का, फिर एक्स इंटू वाई डैश का, और फिर एक्स डैश वाई डैश का, और फिर तीनों का सम करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश। ये तीनों का सम करना पड़ेगा और फिर इसका बनाना पड़ेगा एक्स प्लस वाई डैश का। ठीक है, देखिए जब अपने पास एक, मैं यहाँ ट्रूथ टेबल बना के दिखा देता हूँ आपको। ये एक्स और वाई दो सर्किट है अपने पास, दो स्विच है, तो इसमें ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा देखिए। इसका ट्रूथ टेबल मैं बनाता हूँ, एक्स वाई, एक्स का है और ये वाई का है और ये एक्स प्लस वाई है। देखिए यहाँ से करंट फ्लो करेंगे। मान लीजिए ये कंडीशन को अपने से लिखना है, दोनों स्विचेस ऑन हो सकते हैं, एक ऑन एक ऑफ हो सकता है, एक ऑफ दूसरा ऑन हो सकता है, या दोनों ऑफ हो सकते हैं, है ना। इसका रिजल्ट इसमें देखना है। जब दोनों स्विचेस ऑन रहेंगे तो यहाँ का करंट यहाँ पहुँच जाएगा। जब दोनों स्विचेस ऑन रहेंगे तो रिजल्ट ऑन मिलेगा। एक स्विच ऑन है दूसरा ऑफ है तो इसके थ्रू करंट यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ भी ऑन मिलेगा। एक ऑफ है और एक ऑन है, फिर भी करंट जो है यहाँ पहुँच जाएगा। एक ही स्थिति में करंट यहाँ नहीं पहुँचेगा जब दोनों स्विचेस ऑफ हैं, ये रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं जो इसका सीरीज में है इसको बता दे रहा हूँ। इसमें भी आपको क्या करना है, एक्स और वाई दो स्विचेस लेना है, दोनों के रिजल्ट को यहाँ लिखना है, दोनों ऑन एक ऑफ, एक ऑफ एक ऑन, दोनों ऑफ, और x इंटू वाई का क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और दोनों ऑन है तो यहाँ पास आपको रिजल्ट मिलेगा ऑन का, तो ये ऑन होगा। ये दोनों में से ये ऑफ है और ये ऑन है, ये ऑफ है तो करंट यहाँ तक नहीं आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ऑफ है और ये ऑन है, फिर भी करंट लास्ट में नहीं पहुँचेगा, ये ऑफ हो जाएगा। या दोनों ऑफ रहेगा तो फिर भी करंट यहाँ नहीं पहुँचेगा। ठीक है, ये x इंटू वाई का है। चलिए अब इसी के हेल्प से इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए इस पॉसिबिलिटीज़ को आप अपने से लिखना है। दोनों स्विचेस ऑन है, एक ऑन है एक ऑफ है, एक ऑफ है एक ऑन है, दोनों ऑफ हैं, ये अपने से लिखना है इसको। एक्स डैश मतलब इसका अपोजिट लिखिए, तो 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0, 0 का ऑफ का अपोजिट ऑन, ऑफ का अपोजिट ऑन, या ऑन का अपोजिट ऑफ, ऑन का अपोजिट ऑफ। उसी तरीके से वाई डैश का लिखिए, ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ है तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ है तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, x इंटू वाई एक ही जगह में ऑन रहता है, ये x इंटू वाई को देख रहे हैं। x इंटू वाई एक ही जगह में ऑन रहता है जब ये दोनों ऑन रहेंगे। x इंटू वाई ये दोनों ऑन रहेंगे तभी ऑन आएगा, इसमें ऑफ आएगा, इसमें ऑफ आएगा, ये दोनों में ऑफ आएगा। x इंटू वाई डैश,
x इंटू वाई डैश, इंटू में जब दोनों ऑन रहेंगे तभी ऑन आएगा, तो x इंटू वाई डैश, ये x है ये y डैश है, तो ये ऑफ आ जाएगा, ये ऑन आ जाएगा, और ये ऑफ आ जाएगा, और ये भी ऑफ आ जाएगा। अब x डैश y डैश इनटू में है, तो एक ही जगह ऑन आएगा जब दोनों ऑन रहेंगे, तो ये दोनों ऑफ है तो ऑफ रहेगा, ये एक ऑन एक ऑफ है तो ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा, केवल यहाँ पास ऑन आएगा। अब तीनों को प्लस करना है, तीनों को प्लस करना है। प्लस में क्या होता है, यदि एक भी स्विचेस ऑन में रहती है तो उसका रिजल्ट अपने को ऑन ही में मिलेगा, बाकी कंडीशन में ऑफ में मिलेगा। ये तीनों को प्लस कर रहा हूँ, ऑन ऑफ ऑफ, फिर भी ये ऑन मिलेगा, ऑफ ऑन ऑफ, ये तीनों स्विचेस हैं ऐसा, एक्स और ये है, मान लीजिए ये ए बी सी डी से लिखता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, तीन स्विचेस हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पास मान लीजिए कि देखिए ये ऑन है, ये दोनों ऑफ है, फिर भी अपने को रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से करंट आ रहा है, ये ऑन है दोनों ऑफ है, फिर भी अपने को इसके थ्रू करंट मिल जाएगा, तो ये ऑन मिल गया। ये ऑन है, बाकी ये दोनों ऑफ है, फिर भी यहाँ से करंट मिल जाएगा। जब तीनों ऑफ है तो करंट नहीं मिलेगा, और ये ऑन है तो करंट मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब एक्स वाई डैश को देखिए, x प्लस वाई डैश, एक्स प्लस ये x है और ये y डैश है, ये दोनों को देखिए प्लस में। प्लस में क्या है, एक ही कंडीशन में ऑफ रहेगा, जब दोनों ऑफ रहेगा बाकी जगह में ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा x y डैश, ये ऑन रहेगा, ये भी ऑन रहेगा x y डैश, ये ऑफ रहेगा और ये ऑन रहेगा। देखिए यहाँ से लिखना पड़ेगा, देखिए ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसका ट्रूथ टेबल कौन सा है, ये वाला है, इसका ट्रूथ टेबल ये है, और ये सिंपलर सर्किट है, इसका ट्रूथ टेबल ये है, दोनों का ट्रूथ टेबल सेम है, देखिए 1101 1101 है ना, दोनों का ट्रूथ टेबल सेम है। तो बाई ट्रूथ टेबल इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस, आपको लिखना पड़ेगा बाई ट्रूथ टेबल it is very obvious that this circuit and this circuit has equivalent result, ये equivalent result, इसको आपको लिखना by given figure, given by truth table it is verified that xy plus xy dash plus x dash y dash is equivalent to x plus y dash। आपको बस इतना ही लिखना रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।